तिरुपति बालाजी मंदिर में अभी कई दिनों से वहाँ के लड्डू प्रसादम यानी कि जो लड्डू वहाँ बनाया जाता है प्रसाद के लिए, उसमें जानवर की चर्बी और मांस मिलने की के अंदेशे पर काफ़ी बवाल खड़ा हो रखा है। इधर कई दिनों से ये सुर्खियों में चल रहा है कि वहाँ जो घी इस्तेमाल किया जाता था प्रसाद में, उसमें चर्बी मिली है जानवर की। अब उसको सप्लाई करने वाले, उसको देने वाले, इन सब सारी चीज़ों के साथ जो कुछ जांच पड़ताल की जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही इसके आपको ये बता दें कि जो टीटीडी है यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जिसको कहते हैं, उसने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अब जो है प्रसाद में पूरी तरह से शुद्धता है, उसमें किसी भी तरह की अपवित्रता नहीं है, प्रसाद अब शुद्ध है। पूरी तरीके से अपना जांच पड़ताल करके जो भी इन्होंने किया होगा उस पर अपनी रिपोर्ट पेश किया है। इसके साथ ही अब मंदिर में शुद्धिकरण के लिए बहुत सारे जप तप किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े संत साधु जो हैं आए हैं, पंडित जी लोग आए हैं, सारी उस चीज़ों का हवन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के आंध्र के जो नायक हैं उन्होंने कहा है, पवन कल्याण ने, कि इस चीज़ के शुद्धिकरण के लिए वो 11 दिन का उपवास भी रखेंगे। जो लोग इस चीज़ से आहत हुए हैं अशुद्धिकरण से, और लोगों ने मांस और चर्बी वाला लड्डू खा लिया है प्रसाद के रूप में। ये सारी चीज़ें तिरुवनंतपुरम में तिरुपति मंदिर में चल रही हैं। बहुत मतलब सारी चीज़ों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। लेकिन जब कोई चीज़ें इस देश में होती हैं तो बात वहीं पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके जस्ट फ़ौरन बाद ही कुछ ना कुछ ऐसा खबर में आता है कि मतलब आपको लगेगा कि अब ये किसने किया है। अभी तक तो ये राजनीति हो रही थी कि वहाँ के लड्डू में, प्रसाद में, जिन लोगों ने जो राजनीति और जो लोग नफ़रत की बातें करते हैं, उन्होंने इसको हिंदू मुसलमान का रूप भी दे दिया। और चला भी, बहुत ट्रेंड में चली ये चीज़। आप एक्स पर देखिए, हर किसी ने लिखा कि इस लड्डू में जो घी मिला है उसकी सप्लाई मुसलमान ने किया है। सब ने खूब दिल खोल के ये सब किया। लेकिन अब जो एक नया मैटर आपको बताने जा रहे हैं उसमें ये है कि महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, सभी लोग जानते हैं। अब वहाँ के मंदिर के प्रसाद में चूहे मिल रहे हैं। मतलब चूहे बैठे हैं, प्रसाद को खा रहे हैं या उसी में रह रहे हैं कितने दिनों से अपना घर बना के, वो तो वो ही जाने। लेकिन राजनीति करने वालों से अब ये पूछे कि अब इस चूहे को किसने भेजा है, इसको किस किस कौम के, किस जगह के इंसान ने भेजा है, किस नफ़रत के लिहाज से भेजा है। तो वहाँ के मंदिरों में अब जब जांच पड़ताल की जा रही है तो सिद्धि विनायक में चूहे मिला है। इसका कवरेज एनडीटीवी ने किया है। एनडीटीवी ने इस खबर का खुलासा किया है। अब इस पे क्या राजनीति होगी कि चूहा किसने भेजा, जबकि राजनीति के तहत ही, एक नफरत के तहत ही चंद्रबाबू नायडू ने इस चीज़ का आरोप लगा दिया था जगन मोहन रेड्डी पर कि वो जो है अपने स्वाद के लिए लड्डू में मांस और घी में चर्बी मिलवा रहे हैं। इंसान को मांस और चर्बी खाना ही होगा तो वो अलग से खरीद के कुछ बनवा के खा लेगा, उसका जरा सा लड्डू में मिला के कौन स्वाद लेता है। खैर, चंद्रबाबू नायडू का ये अपना बयान था और उस पर गहरी राजनीति भी हुई। इतनी ज़्यादा राजनीति इस चीज़ पर हुई कि मतलब नफरत की ये इंतहा हो गई कि आज हमने एक पोस्ट देखा एक्स पर। इस पोस्ट को आप भी देखिए, इसमें 4-5 मुसलमानों के नाम लिखे हैं और ये जितने नाम लिखे हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन लिखने वालों ने क्या लिखा कि जो घी सप्लाई होता था तिरुपति में, ये सारा घी यही मुसलमान सप्लाई करते थे। अब आप सोचिए कि अपना कितना दिमागी संतुलन लोग खो बैठे हैं, कितना अपना आपा खो बैठे हैं कि देश में किस तरह से हिंसा हो जाए। कि वहाँ पर तो घी और मांस की मिलावट की वजह से सारा शुद्धिकरण भी आपने कर लिया। तिरुपति में जितनी राजनीति करनी थी, हिंदू मुसलमान करना था, सब हो गया। लेकिन ये बताए अब कोई कि चूहा किसने किस राजनीति के तहत भेजा है। उसको किसी मुसलमान ने भेजा है, किसी हिंदू ने भेजा है, किसी क्रिश्चियन ने, किसी सिख ने। कौन ऐसा करना चाहेगा? किसी प्रसाद के लिए, किसी बड़े मंदिर के लिए, हर चीज़ की एक श्रद्धा है, हर चीज़ का एक रिस्पेक्ट और सम्मान है इस देश में। इस तरह की चीज़ें कौन करना चाहेगा? चूहे जैसी चीज़ है, जगह जगह पहुंच जाती है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इंसान नहीं रोक टोक कर पाता है, खा लेते हैं भाई। इस तरह से जाके चूहे हैं और भी छोटे मोटे इधर उधर के जानवर हैं जो घूमते रहते हैं। लेकिन इस पर क्या है, इस पर भी अब कोई राजनीति शायद होगी, और अगर होगी तो हम बताएंगे ज़रूर आप लोगों को। लेकिन हमें इस बात से इतना हर्ट हुआ, हमने जितनी भी खबर देखा, जितने भी लोगों को देखा, कि ये कहते हुए कि इस चीज़ को मुसलमान ने किया है, चर्बी भेजा है। जबकि इसके साथ ही तिरुपति के मामले में अमूल वाले ने, जो कि अमूल एक टेस्ट ऑफ इंडिया लिखता है अपने नाम के आगे, उसने सीधे इस बात को क्लियर कर दिया कि हम तो वहाँ सप्लाई देते ही नहीं थे। तो जो बड़े ब्रांड के लोग, जो इस तरह के लोग थे, वो भी अपना पल्ला इस तरह से झाड़ के अपना काम ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको हिंदू मुसलमान करने में क्या पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता। आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी एक लाइन लिख दीजिए, फिर देखिए उस चीज़ की कैसी जय जयकार होती है और कितनी नफरत देश में फैलती है।
चाहे वो तिरुपति का मामला हो, चाहे सिद्धि विनायक मंदिर का मामला हो। मंदिर एक रिस्पेक्टेबल जगह है और वहाँ पे ऐसी गलती और खामियां नहीं होनी चाहिए, ऐसी अशुद्धिकरण नहीं होनी चाहिए। किसी के जज्बात और एहसासात के साथ खेलना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस पर गंदी राजनीति करना, इसका जवाब तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। जो लोग हुकूमत में है वो इन सब बातों पे कोई ध्यान नहीं देते। देश में जो आग लगी है लगने दो, चाहे मस्जिद के नाम पे चाहे मंदिर के नाम पे। तो इस सारी रिपोर्ट पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और यूपी टाइम्स 24 को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।